नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बौद्ध धर्म के तीसरे क्लास पर बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीचे 3 वाक्य लिखा हुआ है, तीनों पर विचार करने के लिए कहता है। 1 नंबर में लिखा हुआ है कि बुद्ध में देवत्वारोपण, यानी कि महात्मा बुद्ध देवता के समान हैं, देवता हैं, वे एक भगवान हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना, यानी कि बुद्ध के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग पर चलना। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि मूर्ति उपासना तथा एवं अनुष्ठान, यानी कि मूर्ति पूजा करना और अनुष्ठान पूजा पाठ यज्ञ आदि करना। 3 लिखा हुआ है। नीचे लिखता है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। कह रहा है कि जो ऊपर 3 विशेषता लिखा हुआ है, यह जो बौद्ध धर्म का महायान शाखा है उसकी कौन सी विशेषता है, तीनों में से कौन सी विशेषता महायान शाखा की विशेषता है। महायान शाखा कहता है कि बुद्ध देवता के समान है। महायान शाखा का विशेषता है या नहीं कि बोधिसत्व के पथ पर चलना है। और 3 नंबर में लिखा हुआ है मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान, यानी कि मूर्ति पूजा पर। तो महायान शाखा का तीनों ही विशेषता है। जो ऊपर 3 वाक्य लिखे हुए हैं तीनों ही सही है। महायान शाखा के अनुसार भगवान बुद्ध को, वो जो महात्मा बुद्ध थे, इनको भगवान माना गया है। महायान शाखा में बोधिसत्व के पथ पर चलने को कहा गया है और महायान शाखा में मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान पर भी बल दी गई है। तो तीनों ही विशेषता महायान शाखा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें। कह रहा है कि जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, उस 4 बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई थी उसको कर्म से लिखना है। 1 नंबर में लिखा हुआ है वैशाली, 2 नंबर में लिखा हुआ है राजगिरा, 3 नंबर में लिखा हुआ है कुंडलवन और 4 नंबर में लिखा हुआ है पाटलिपुत्र। देखिए, सबसे पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था यह राजगिरी में हुआ था, तो इसमें 2 नंबर पहले आएगा राजगिरा। और जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था यह वैशाली में हुआ था, तो दूसरा नंबर में आएगा वैशाली। और जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था यह सम्राट अशोक के समय हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था, तो तीसरा नंबर में पाटलिपुत्र आएगा। और जो लास्ट हुआ था चौथा बौद्ध संगीति, जो कि ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के समय, या कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, तो लास्ट में आएगा ऑप्शन जो 3 नंबर में लिखा हुआ है कुंडलवन। तो पहला कहाँ हुआ था तो राजगिरा में, दूसरा कहाँ हुआ वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा कहाँ हुआ कुंडलवन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रावपक, एक ट्रिक के जरिए रावपक, पहला राजगिरा, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा आएगा कक, यानी कि कुंडलवन। रावपक, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अभी एक बताए कि ट्रिक से याद रख सकते हैं रावपक। तो दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ होगा, राव, यानी कि व आ रहा है तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में। अगला प्रश्न लेते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में। अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संगीति जिसका आयोजन राजगिरा में हुआ था, जो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, या अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में आयोजित की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर। राजगीर या राजगीरा एक ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा जिसका आयोजन वैशाली में हुआ था, यह काला शौक के समय हुआ था। किस शासक के समय? काला शौक के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला शौक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं का यहाँ लिखा हुआ है कर्म, और किस जगह से उनका संबंध है उस जगह का नाम लिखा हुआ है। इन सभी को मिलाना है। तो पहला जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका एक कहाँ मिलेगा? 3 में, यानी कि जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। दूसरा कह रहा है ज्ञान की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो 2 नंबर मिल जाएगा 2 से, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। जन्म लुम्बिनी और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। तीसरा नंबर आ रहा है कि प्रथम प्रवचन। तो इन्होंने जो प्रथम प्रवचन दिया था यह सारनाथ में दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम प्रवचन, जाके मिलेगा 1 में सारनाथ। जन्म बोले तो लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया और प्रथम प्रवचन सारनाथ। लास्ट में है निधन। इनका निधन कब हुआ तो और कहाँ हुआ, यहाँ मिलाना है कहाँ हुआ। तो इनका निधन जो है यह कुशीनगर में हुआ। और कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ केवल कहाँ हुआ उस जगह को मिलाना है। तो चौथा से मिल जाएगा निधन कुशीनगर। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश। देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। इसीलिए इसका जो चित्रण है या मृग सहित चक्र द्वारा इसका चित्रण किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था या सारनाथ में मृगदाव यानी कि हरिण वन में दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म, अब प्रतीक चुनना है। कहाँ हुआ नहीं, प्रतीक है। एक साइड लिखा हुआ है चीन और दूसरे साइड अर्थ। जन्म का जो प्रतीक है क्या है? प्रथम प्रवचन का जो प्रतीक है उसका क्या है? महाबोधि का मतलब क्या है? त्याग का मतलब क्या है? सबका प्रतीक से चुनना है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ यह जन्म प्रतीक है कमल का। तो ए मिलेगा 4 में जाके। प्रथम प्रवचन, तो बौद्ध धर्म में प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो बी मिलेगा धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष को कहा गया है। तो सीन मिलेगा जाके 1 में। और त्याग घोड़ा का प्रतीक था इनका। तो त्याग जाके मिलेगा 3 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जन्म का प्रतीक कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, महाबोधि बोधि वृक्ष को कहा गया है और त्याग घोड़ा को कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? सवाल है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो करमापा लामा तिब्बत के कंगयूपा संप्रदाय से संबंधित है। देखिए, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। तो सही लिखा हुआ है। 2 नंबर में लिखता है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। सही है। 3 नंबर में लिखा हुआ है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और 4 नंबर में लिखा हुआ है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो देखिए, कह रहा है कि कौन सा सही है। तो चारों सही लिखा हुआ है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार भी किया था, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी,
इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो चारों ही ऑप्शन सही लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बौद्ध गया में जहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया है वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस कारण वहाँ मंदिर बनवाया गया है, महाबोधि मंदिर। आगे देखिए, बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में, और 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष है वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। पेंशन के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो सवाल क्या है कि बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो बौद्ध पवित्र स्थल है या निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी और वह निरंजना नदी के किनारे हुई थी। सवाल आता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।